प्रामाणिक प्यास के लिए ध्यान प्रयोग। अपने शरीर की सहज अवस्था में बांस की बांसुरी की तरह अनुभव करें। ये ध्यान प्रयोग है। अब इस ध्यान को समझें। किसी आरामदेह जगह पर बैठें, खाली होकर, जब कुछ नहीं कर रहे हो। शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखें, कोई हलचल नहीं। जीभ तालू को स्पर्श कर रही हो और स्थिर हो। और फिर अपने शरीर को विश्रांत होने का एक सुझाव दें, रिलैक्स होने का एक सजेशन दें। अपने भीतर उठते विचारों के प्रति सजग हों और उन्हें गुजरने दें। अब ऐसा अनुभव करना प्रारंभ करें जैसे तुम्हारा शरीर एक बांस की बांसुरी की तरह है। तुम्हारा शरीर खाली है, एक बांस की तरह से। तुम एक खाली बांस की बांसुरी की तरह से हो गए हो। तुम्हारा रक्त, मांस, मज्जा सब कुछ उस बांस का ही हिस्सा है। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी त्वचा और अंग प्रत्यंग सब कुछ उस बांस के ही हिस्से हैं। और तुम्हारे भीतर एक खालीपन है, गहरा खालीपन। तुम खोखले और खाली हो, एम्प्टी। तुम्हारे भीतर एक अंतर आकाश है, इनर स्काई, एक इनर स्पेस है। उस स्पेस को अनुभव करें, अपने भीतर के खालीपन को अनुभव करें। कुछ भी नहीं करना है। जब तुम इसे पूरी गहराई के साथ करते हो तो तुम्हारे शरीर के खाली होने के साथ साथ तुम्हारा मन भी खाली होने लगता है। तुम्हारा शरीर और मन गहरे से जुड़े हुए हैं। तुम जो शरीर से अनुभव करते हो तुम्हारे मन तक चला जाता है, और जो अनुभव तुम्हारे मन पर घटता है वो तुम्हारे शरीर तक चला जाता है। इसीलिए हम आंतरिक रूपांतरण की बात कर रहे हैं, बाह्य रूपांतरण की नहीं। क्योंकि तुम्हारा बाह्य तुम्हारे अंतस का ही प्रक्षेपण है। तुम्हारा जो बाहरी जीवन है वो तुम्हारे आंतरिक जीवन की ही प्रतिध्वनि है, इसकी ही अनुगूंज है। इसलिए किसी बाहरी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बाहरी बदलाव केवल चालाकियां हैं, तुम्हारे अहंकार के आयोजन है। तुम अपने घर की स्थितियों में या बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करके सोचते हो कि रूपांतरण आ जाए, जो कि संभव नहीं है। तुम्हारा बाह्य जीवन तुम्हारे आंतरिक जीवन से संचालित होता है। इसलिए बात आंतरिक रूपांतरण की है। खालीपन आंतरिक है। इस आंतरिक खालीपन को जैसे जैसे अनुभव करेंगे वैसे वैसे तुम्हें अपने बाह्य जीवन में भी एक खालीपन का, एक मौन का, स्थिरता का अनुभव होगा, जो कि बड़ा ही सुकून देने वाला है। अभी लगता है कि पूरा जीवन एक आपाधापी है, एक भाग दौड़ है। तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वक्त है। कभी भूल कर भी किसी साधक मित्र को इस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास समय नहीं है, अन्यथा समय तुम्हें पहुंच देता है और तब तुम सचमुच उसी स्थिति में पहुंच जाते हो जब सचमुच तुम्हारे पास समय नहीं होता है। समय है। तुम्हें समय के भीतर की रिक्तता को अनुभव करना है। समय सापेक्ष है। जब तुम अपने इस आंतरिक खालीपन को अनुभव करोगे, तुम्हें अपने आसपास ठहराव का, एक स्थिरता का बोध होगा। इस खालीपन के साथ अस्तित्व की
समस्त धाराएं तुम्हारे भीतर प्रवेश करने लगेंगी। तुम्हारे जीवन में एक संगीत उठेगा। जैसे बांसुरी से एक संगीत उठता है, ऐसे ही जब तुम अपने आप को बांस की बांसुरी की तरह अनुभव करने लगते हो, स्वाभाविक ढंग से तुम्हारे अंदर एक संगीत जन्म लेने लगता है। तुम उसे जन्म देने का प्रयास नहीं करते, तुम केवल खाली होने का प्रयास करते हो। तुम केवल खालीपन को अनुभव करते हो और फिर खालीपन से उठता है दिव्य संगीत। संगीत स्वाभाविक ढंग से आता है और एक दिन ये बांसुरी भी विदा हो जाती है और केवल खालीपन बच रहता है, केवल अस्तित्व बच रहता है और केवल संगीत बच रहता है। वो घटना है आंतरिक रूपांतरण की। वहां तक पहुंचने के लिए प्रतीक्षा करेंगे और जब तक हम इस पहले सूत्र में रहेंगे, इसे निरंतर अनुभव करेंगे, कभी बैठकर, कभी लेटकर, जब भी जितना भी समय मिलेगा। इस ध्यान प्रयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं है, किसी स्थिति या स्थान की कोई बाधा नहीं है। कभी भी कितने भी समय के लिए जिस किसी को सुविधा बनेगी इस ध्यान को करेगा। और एक बार जब तुम्हें इसका सिरा पकड़ना आ जाएगा, तब तुम अपने सारे कामों को करते हुए उसे उसी तरह अनुभव कर पाओगे। शरीर के साथ कोई संघर्ष नहीं करना है। ध्यान एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। शरीर की सहज अवस्था में बांस की बांसुरी की तरह अनुभव करें। सहज अवस्था, इसे स्मरण रखेंगे और बांस की बांसुरी अर्थात खालीपन, एम्प्टीनेस, इनर स्काई, इनर स्पेस, इसे स्मरण रखेंगे। पूरा प्रयोग अत्यंत सरल है और चमत्कारिक है। प्रामाणिक प्यास तुम्हारे भीतर निश्चित जन्म लेगी। इस प्रयोग की गहराई में उतरने के उपरांत सहजता से वो घट जाएगी। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे और निर्वाण के सभी 9 सोपानों, सभी 9 स्टेप्स पर, सभी 9 सूत्रों पर हम चलेंगे, अगले 9 महीनों तक ये यात्रा चलेगी। तो जैसे 9 महीनों में तुम्हारे शरीर का जन्म हो जाता है, ऐसे ही 9 महीनों के उपरांत तुम्हारी चेतना एक नया जन्म ले सकेगी। ऐसी आशा हम रखेंगे और सभी मित्र ऐसी आशा रखेंगे। जिन मित्रों को पहले ही इस यात्रा से गुजरते हुए अपने नए जन्म का अनुभव घटना प्रारंभ हो चुका है, वो भी अपने जीवन में नई गहराई, नई ऊंचाई, नई खिलावट, नए रंग और नई सुवास को अनुभव कर सकेंगे।